नंबर 1 दोस्तों, पहला ही डिटेल विल ब्लो योर माइंड। फिल्म में विलन वर्मन का एक ऑब्सेशन, एक सपना है कि उसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आंध्र प्रदेश के आदिनारायण मंदिर को दिया हुआ क्राउन हासिल करना था। अब ये ऑब्सेशन कितना ज्यादा है ये देखिए। आदिनारायण मंदिर में जहाँ ये क्राउन रखा है उसी रूम में इस पिलर को नोटिस करोगे तो ऐसा ही सेम डिजाइन वाला पिलर वर्मन के अड्डे पे भी हम देख सकते हैं। यानी वो उस क्राउन के पीछे इतना पागल है कि उस पिलर की डिट्टो कॉपी उसने अपने पास बना के रखी है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रील डिटेक्टिव, आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। आज ही हमने फिल्म जेलर फ्रेम बाय फ्रेम देखी और 22 अमेजिंग हिडन डिटेल्स नोटिस किए, जिसमें से ज्यादातर डिटेल्स इंटरनेट पे आज तक किसी ने नोटिस नहीं किए होंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद इस मूवी को आप और अप्रिशिएट करोगे। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। नंबर 2, जब भी किसी मेले में हम गोल गोल घूमने वाली राइड पे बैठते हैं, चक्कर आने लगता है और उल्टी जैसा होता है, तब नींबू चूसने से राहत मिलती है। वैसे इस हिलेरियस सीन में हम जाफर को फैन से उल्टा लटका हुआ देख बहुत हंसते हैं, लेकिन इस सीन के बाद जब जाफर को नीचे उतारा जाता है तब वो हमें नींबू सूंघते और चूसते हुए दिखते हैं। अब इस पूरे सीन में यहाँ इस फ्रेम में एक तरफ है थलाइवर और एक तरफ है शिवान्ना। इनको छोड़ किसी का ध्यान इतने कोने में जाएगा नहीं ना। फिर भी इतना छोटा सा डिटेल भी डायरेक्टर ने नहीं छोड़ा। इतने छोटे से डिटेल पे अटेंशन देने के लिए डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। नंबर 3, इस फिल्म में बहुत से बैकग्राउंड डिटेल्स देखने मिलते हैं। यहाँ इस सीन में रजनीकांत सर की उनके वाइफ के साथ रियल फोटो हम देख पाते हैं। उसके बाद यहाँ उनकी दोस्तों के साथ वाली फोटो, और यहाँ उन्हें रियल में शायद स्कूल में कोई ट्रॉफी मिली थी वो वाली फोटो। फिर यहाँ उनके वाइफ के साथ एक और फोटो, और ये वाली पुलिस यूनिफॉर्म में उनकी फोटो जो शायद उनकी कोई पुरानी फिल्म के शूट के वक्त ली होगी। इस फिल्म में भी वो एक पुलिस, एक जेलर का रोल निभा रहे हैं, तो ये पुलिस यूनिफॉर्म में उनकी फोटो इस फिल्म में एकदम फिट बैठती है। नंबर 4, फाइनल मिशन के पहले टाइगर पांडियान अपने शूटर्स की प्रैक्टिस लेते हैं, जहाँ वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को ही टारगेट करते हैं, जैसे लेफ्ट शोल्डर, राइट नी, सेंटर ऑफ आईब्रो और स्टमक। उसके बाद जब हम फाइनल शूट आउट देखते हैं तो उन्हीं बॉडी पार्ट्स पे शूटर्स को बुलेट्स मारी जाती हैं। लेफ्ट शोल्डर, सेंटर ऑफ आईब्रोज, फिर राइट नी, सेंटर ऑफ आईब्रोज, फिर लेफ्ट शोल्डर, सेंटर ऑफ आईब्रोज, फिर लेफ्ट शोल्डर, और जाफर के भी लेफ्ट शोल्डर में। यहाँ पूरा प्लान टाइगर पांडियान ने एक एक चीज के बारे में सोच के ही एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि अगर गोलियां कहीं लगेंगी और खून कहीं और से निकलेगा तो ये सब नाटक है, ये वर्मन के बंदों को पता चल जाएगा। इसलिए जिन जिन जगहों पे उनके शूटर्स ने ब्लड बैग्स रखी थी वहीं शूट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। नंबर 5, इसी ट्रेनिंग के दौरान हम इस गाड़ी में सेफ्टी के लिए कुछ चेंजेस किए हुए देख सकते हैं। जो शायद इस गाड़ी के लिए था ताकि अंदर के सोल्जर्स सेफ रहें। नंबर 6, फिल्म में जब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, स्टार्ट में ही हमें टाइमलाइन और लोकेशन बताई जाती है, तिहाड़ जेल दिल्ली ईयर 2007। उसके बाद हमें इन दोनों चीजों के रेफरेंसेस भी मिलते हैं। यहाँ हम दिल्ली का मैप देख पाते हैं। यहाँ दिल्ली नाम ठीक से नहीं दिखता, लेकिन अगर आप मैप ठीक से देखोगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, और क्लियर मैप में दिल्ली के इसी डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश है, यानी ये मैप दिल्ली का ही है। ये हुआ लोकेशन रेफरेंस। उसके बाद यहाँ हम रजनीकांत सर को तैयार होते हुए देखते हैं। तब यहाँ मनमोहन सिंह जी का फोटो देख सकते हैं, जो इस टाइमलाइन यानी 2007 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। नंबर 7, फ्लैशबैक में ही जब रेलवे फाटक पे जैकी श्रॉफ जी यानी कामदेव का आदमी कार में बॉम्ब फोड़ता है, यहाँ एक फिल्म पोस्टर हम देख पाते हैं। इस फिल्म का नाम है वल्लावन, जो 2006 के एंड में रिलीज हुई थी, जो इस 2007 की टाइमलाइन को परफेक्टली मैच करता है। नंबर 8, ये इंटरवल के पहले वाला सीन तो बहुत ही जबरदस्त था। इस सीन में जब ये बंदा भागने लगता है, इसे एक गोली लगती है, फिर जब दूसरी गोली लगती है, यहाँ गोली की वजह से इस पेड़ के कुछ पत्ते भी गिरते हुए हम देख सकते हैं। अब ये डिटेल इसलिए स्पेशल है क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये गोली सच में तो नहीं चलाई होगी जो पेड़ के पत्ते चीर के उस आदमी को लगेगी। ये पूरा VFX का खेल है और सब कुछ इमेजिन करके चीजें रियल दिखानी होती है। यहाँ भी ये गोली से उड़ते हुए खून से ज्यादा गोली से ये पेड़ के गिरते हुए पत्ते इस सीन को और ज्यादा रियल दिखाने में मदद करते हैं। नंबर 9, अब ये वाली डिटेल 0.25x स्पीड वाली है। यहाँ भी VFX इफेक्ट बहुत ही अच्छे से यूज किया है। हम लिटरली एक बुलेट
बुलेट इस पंखे के बीच से, वीजी के पीछे से और उसकी बहू के सामने से जाते हुए देख पाते हैं। अब नॉर्मल स्पीड में तो ये बहुत ध्यान से देखोगे तो ही नोटिस कर पाओगे, लेकिन 0.25x स्पीड में ये एकदम अच्छे से हम देख पाते हैं कि इस बुलेट का टाइमिंग और इन दोनों के एक्सप्रेशंस अच्छे से मैच किए गए हैं, जिसकी वजह से ये सीन बहुत ही रियल लगता है। व्हाट एन अटेंशन टू डिटेल, अमेजिंग। नंबर 10, स्टार्टिंग में ही हम टाइगर पांडियन का घर देखते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि सिर्फ उनका ही घर पुराना है और बाकी सभी घर एक तो नए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी उसने जब यहाँ घर बनाया तब आसपास एक भी घर नहीं होगा। ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि टाइगर पांडियन गुंडों से अपनी पहचान का फायदा अपना काम अच्छा करने के लिए उठाया करता था, ना कि गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए। यानी वो इतना ईमानदार था कि उसे शहर में या शहर के आसपास घर बनाना भी महंगा लगा और इसीलिए अपने टाइम में उसने शहर से इतनी दूर सस्ती जगह लेके घर बनाया। टाइगर की जरूरतें कम है, इसीलिए उसके जमीर में दम है। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीन में दम है। अपना टाइगर पांडियन भी एकदम सिंघम है। नंबर 11, वर्मन के अड्डे पे इस जगह बहुत सारी मूर्तियां और एंटिक्स हम पूरी फिल्म में देखते हैं। फिर क्लाइमैक्स सीन में वर्मन कहता है कि उसने सभी एंटिक्स बाहर भेज दिए हैं। इधर जो भी एंटिक था सब बाहर भेज दिया। इसीलिए क्लाइमैक्स में हम नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ वाली सभी मूर्तियां और एंटिक्स कुछ भी अब ऊपर नहीं है, सब साफ हो चुका है। नंबर 12, यहाँ हमें वर्मन के सिर पे ताज है ऐसा दिख रहा है। ये इंटेंशनली डायरेक्टर ने किया है, जो ये फोरशैडो कर रहा है कि अब ये क्राउन मिलने के बाद वो अपने आप को राजा समझ रहा है। फिर बाद में वो क्राउन पहनने का एक्शन भी करता है, जहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि वो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा है। नंबर 13, फ्लैशबैक वाले इस सीन का ये डायलॉग, Who is that black sheep? ये रेफरेंस था रजनीकांत सर की फिल्म रोबोट के इस सीन का। नंबर 14, इस फिल्म में सच में बहुत सारे बैकग्राउंड डिटेल्स हैं। इस सीन में ऋत्विक ने जो कपड़े पहने हैं उनमें से ये ग्रीन वाला इसके पहले वाले सीन में यहाँ पीछे देख सकते हैं, और ये व्हाइट वाला कपड़ा इस सीन में यहाँ पीछे देख सकते हैं, जो यहाँ उसकी माँ सुखा रही है। नंबर 15, इस सीन में योगी बाबू इंस्टा रील देख रहे होते हैं। अगर यहाँ आप उनका डीपी ठीक से देखोगे तो ये उनका रियल इंस्टाग्राम वाला डीपी है, यानी ये उनका रियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। नंबर 16, यहाँ टाइगर पांडियन दोनों को जरा भी यानी 1 इंच भी ना हिलने के लिए बोलते हैं। अभी यहाँ जो भी होगा 1 इंच लेफ्ट या राइट हिले बिना, जैसे कील ठुकी रहती है, एक ही जगह बैठे रहना। हे! हिलने को मना किया था ना, बैठो। जो आपको रूड लग सकता है, लेकिन बाहर स्नाइपर्स निशाना लगा के बैठे हैं, और अगर इन दोनों में से कोई भी हिला और अगर वो टारगेट और गोली के बीच आएगा तो उनकी जान जा सकती है, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। जैसे यहाँ मामला 1 इंच भी इधर उधर और दोनों का काम तमाम हो सकता था। यहाँ वो वीजी को इधर उधर देखने से भी मना करते हैं। हे! मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ क्या देख रही हो? सिर्फ मुझे ही देखो। जैसे यहाँ थलापति विजय इस बच्ची को आंख बंद करने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो बच्ची उस आदमी को मरते हुए देखती तो वो विजुअल्स उसे हमेशा के लिए हॉन्ट करते रहेंगे। इसी रीजन की वजह से टाइगर भी यहाँ विजी को उस आदमी की तरफ देखने से मना करते हैं। नंबर 17, इसी सीन में हम यहाँ रजनीकांत सर और शिवा कार्तिकेयन सर की रियल फोटो देख सकते हैं। शिवा कार्तिकेयन सर ने इस फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार के साथ 2021 में आई फिल्म डॉक्टर में काम किया था। और भाई अगर आपको जेलर अच्छी लगी है तो डॉक्टर भी देख लेना, फॉर श्योर आप शिवा कार्तिकेयन सर के फैन हो जाओगे। ये फिल्म YouTube पे हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल है एंड इट्स अ मस्ट वॉच। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देखी है तो कमेंट सेक्शन में आइए बात करते हैं इसके बारे में। नंबर 18, भाइयों फिल्म में कोई भी चीज, फिर वो लाइटिंग हो या कलर ग्रेडिंग हो, इंटेंशनली की जाती है कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस देने के लिए। जैसे इस सीन में हम टाइगर पांडियन के चेहरे पे एक साइड पे लाइट और एक साइड पे डार्कनेस देख सकते हैं, जो उनके फिल्म में इस सीन तक 2 पर्सनैलिटी के साथ जीने को फोरशैडो कर रहा था। तुम्हारे सामने शरीफ, डॉक्टर के सामने मरीज, दुनिया के सामने गुंडा मवाली, ऐसे 3 चेहरे नहीं होंगे। अब सिर्फ एक ही चेहरा होगा। लेकिन इस सीन के एंड में एक ही चेहरे को यानी एक ही पर्सनैलिटी को सिग्निफाई करने के लिए उनके पूरे चेहरे पे एक जैसी लाइटिंग दी गई है। नंबर 19, इस सीन में जब हमें वर्मन के लोग दिखाए जाते हैं तो उनमें से कुछ लोगों ने सिल्वर कलर के कपड़े पहने हैं। इन्हें एल्यूमिनियम अलॉय मोल्टन मेटल हीट प्रोटेक्शन कोड बोलते हैं। जैसा नाम में ही लिखा है, ये हीट प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ये लोग में भी यहाँ इस सेक्शन में काम करते होंगे जहाँ शायद ज्यादा मात्रा में हीट रहती है। अब यहाँ इनको नॉर्मल कपड़े में भी रखते तो भी कोई
सवाल नहीं उठाता, लेकिन यही छोटी छोटी डिटेल्स फिल्म को मासी के साथ साथ बहुत हद तक रियलिस्टिक भी बनाती है। नंबर 20, यहाँ फ्लैशबैक वाली सीन में हम जैकी श्रॉफ सर के कैरेक्टर कामदेव की सभी उंगलियां देख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट वाले सीन में हम उनकी 2 उंगलियां कटी हुई देख सकते हैं, जो मे बी ऐसे ही कभी बम की टेस्टिंग के वक्त ही उड़ गई होंगी। और यहाँ जेल में टाइगर पांड्यान सिकंदर सिंह का कान कट करता है, वो यहाँ प्रेजेंट में भी हम कटा हुआ देख सकते हैं। नंबर 21, फिल्म में वर्मन को कोई भी गाना सुनना हो तो वो किसी और को बोलता है, ए मांड्या, कुछ रापचिक लगा? क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल बटन्स वाला फोन है, क्योंकि ऐसे फोन्स की लोकेशन नहीं ट्रेस कर सकते और इससे वर्मन का छुपना आसान हो जाता है। लेकिन एक्चुअल डिटेल ये नहीं है, बल्कि ये है कि वर्मन के बंदों ने यहाँ जो गाना लगाया है वो कोई भी ऐसा रैंडम सॉन्ग नहीं है, उसका भी मीनिंग फिल्म की सिचुएशन से रिलेट करता है। टाइगर पांड्यान का दिल बेचैन है, उनकी आंखें रास्ता देख रही है, यानी वो अपने बेटे की राह देख रहा है। मेरी जिंदगी मतलब जिंदगी बेहाल है, जिसमें ना सुर है ना ताल है। मेरे प्यारे बेटे अब तू जल्दी आ जा, मतलब डायरेक्टर ने गाने को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी डिटेल्स हैं। नंबर 22, इस सीन में योगी बाबू ट्रक वाले से कॉफी मांगते हैं। भाई सुबह से भूखा हो, दूध वाली कॉफी पिला दो ना। तुझे सुला के दूध पिला के जाऊं क्या? और बाद में जब उनकी मलहम पट्टी की जाती है तब टाइगर पांड्यान उसे सच में कॉफी पिलाता है। सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन टाइगर मुथुवेल पांड्यान कुछ नहीं भूलता। तो सॉरी बोल चुका हूँ। अपने पास सॉरी नहीं चलती, सीधे सजा मिलती है। सर जी, सॉरी जी। अपने पास सॉरी नहीं चलती, सीधी सजा मिलती है। तुम कुछ भी नहीं भूले। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रेकडाउन फिल्म जेलर का फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।